हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स की कभी न भूलने वाली ट्रिक पढ़ने वाले हैं। जी हां, आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मात्र 2 सेकंड में। जितना समय आपको लिखने में लगेगा सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा। आपको अगर कैलकुलेटर से भी कोई मल्टीप्लाई करनी है तो 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा ही। देखिए, अगर हमें सपोज डैट मल्टीप्लाई करना है 88 मल्टीप्लाई बाई 253 तो कितना टाइम आप लेंगे? कम से कम आपको 5 सेकंड तो लगेंगे ही कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पे आपको इतना टाइम लगेगा जितना आपको लिखने में लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाई आएगा 22264। जी हाँ, आप भी इतनी ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन के मैं जो आज रूल बताने वाला हूं उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। तो साथियों, वीडियो को बीच में मत स्किप करना, बीच में मत छोड़ना। मैं आपको लास्ट में पूरी एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं और बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हम सीख लेते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उनके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आप उन ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि आप कभी नहीं भूलने वाली ट्रिक आप पढ़ने वाले हैं। चलिए लेते हैं पहला नंबर। हमें मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई बाई 67। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो देखिएगा, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगी, जो हमारी लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट हम इसको एज इट इज लिख देंगे। हमने लिख दिया इसको लास्ट डिजिट को एज इट इज। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा जो रिमेनिंग डिजिट है, जो हमारी ये डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे, इस डिजिट को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि पूरे में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यानी कितना हो गया हमारा 3 और 7 73, 73। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 737। जी हाँ, हमारा आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई बाई 64। तो कितना टाइम हमें लगेगा, 4 और कितना हो गया 70। जी हाँ, इतना टाइम आपको लगेगा मल्टीप्लाई करने में। पहला आपको मैंने रूल बता दिया है, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे। और सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, जो ये रिमेनिंग डिजिट होगी हम इसको टोटल नंबर में ऐड कर देंगे, यानी कि 64 + 6 यानी कि 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्रिक क्लियर हो गई होगी। जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रूल ये फॉलो करेगा, 100% रूल फॉलो करेगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई किया 11 मल्टीप्लाई बाई 86। कोई भी नंबर आप लीजिए, XYZ जो आपको लेना है। तो बस आंसर लिखने में कितना टाइम हमें लगेगा, लास्ट डिजिट हमने एज इट इज लिख दी और 8 इसमें जोड़े तो यानी कितना हो गया 94। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा मल्टीप्लिकेशन करने में 11 से। क्लियर है? तो पहले आपको जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे की ट्रिक भी इतनी ही आसान होने वाली है, इतनी ही साधारण होने वाली है, और लास्ट में मैं इनके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक क्या है। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई बाई 36, हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 22 को 2 × 11 × 36 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बस सेकंड स्टेप क्या किया हमने, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि कितना हो गया ये 72। ये 72 हो गया। अब 72 बचा क्या, 11, यानी कि फिर से आपका वही बन गया। 11 का जो रूल हमने अभी बताया था आपको वही सेम बन गया। तो बस कर देते हैं अप्लाई, यानी कि लास्ट डिजिट हम एज इट इज लिखेंगे। लास्ट डिजिट हमने एज इट इज लिख दिया, 2 हमने लिख दिया, और 72 में कितना और जोड़ दिया हमने, 7 जोड़ दिया। तो 72 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हम 22 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर को डबल कर देंगे और उसमें 11 वाला रूल फॉलो कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 22 को मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने 36 से, तो इसी तरीके से अगर इनमें से हम किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, 11 के उसमें पार्ट में उसको तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। देखिएगा कैसे, कि हमने इसको 22 को लिया तो हमने कर लिया था 2 × में 11। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 × में 11। इसको कितना लिख सकते हैं, 4 × में 11, 5 × में 11, 6 × में 11, 7 × में 11,
और 8 इंटू में 11 और 9 इंटू में 11 लिख सकते हैं। तो आप सभी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा उसकी। मैंने 11 की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रूल अभी बता दिया है आपको, तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक नंबर में लेता हूँ, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 33 मल्टीप्लिकेशन 25। तो मैंने अभी आपको बताया इसको हम 3 के पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो हम इसको जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का मतलब ये कि हमें लिखना नहीं है, उनको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तभी तो शॉर्ट ट्रिक बनी ना। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमें क्या कर देना है, इस नंबर को 3 गुना कर देना है। तो हम सीधा सीधा कर देंगे। तो 25 को हम 3 गुना करेंगे, तो यानी कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 75 हो गया। अब बचा कितना 11 की हमें रूल फॉलो करना है, तो यानी कि ये हो गया 75 इंटू में 11। ये हुआ एक नंबर में, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 75 इंटू में 11 हो गया। अब 11 का रूल हम इस पर फॉलो कर देंगे, यानी कि लास्ट डिजिट हम एज इट इज लिख देंगे 5। क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या हो गया, इसमें हम 7 और जोड़ देंगे। जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82, यानी कि ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो यानी मैंने आपको ये समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप डायरेक्ट करते तो कितना समय लगता कि आपने क्या किया, 25 को 3 गुना किया, 25 थी 75, आपको पता है 75 के लिए लास्ट में 5 आ गया। और जो आपने 75 में हम कितना और जोड़ देंगे, जो हमारा 7 बचा हुआ है, तो 75 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 82, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो आपको इतना समय लगता है जितना आपने लिखने में लगा है। क्लियर है। चलिए एक नंबर और लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 44 मल्टीप्लाई बाई 21। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, वही जो मैंने अभी सेम आपको बताया था, इसको हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 84। और अब इसको मल्टीप्लाई कितना रह गया 11 से, यानी कि अब हमें क्या करना है, लास्ट डेट हमारी रह गई 4, और हमें इसमें क्या करना है 84 में ही क्या जोड़ना है 8 और जोड़ना है, यानी कि 84 में हम जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 92, तो हमारा कितना आ गया 924। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है। अभी तक हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 2 डिजिट में, अभी हम 3 डिजिट में भी, 4 डिजिट में भी, कितने भी डिजिट में कर सकते हैं। तो अभी तक साथियों अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है। अगर आपको अभी तक ये ट्रिक समझ में आई है तो आगे और भी इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए आगे हम लेते हैं 3 डिजिट में नंबर। हमें मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई 132, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो आपको लेना है XYZ। तो अब कर देते हैं सिंपल सा, वही रूल फॉलो होना है जो अभी तक हमने किया है, वही रूल फॉलो होना है। यानी कि लास्ट डिजिट हमारी क्या है 2, उसको हमने एज इट इज लिख लिया, लास्ट डिजिट को हमने एज इट इज लिख लिया। बचा हुआ क्या है भाई, हमारा जो हमारा रिमेनिंग बचा वो नंबर बचा है हमारा 13, यानी कि हमने इसको प्लस कर दिया, किसको, इसमें 13 को। तो यानी कि जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो बस अब हम इसको क्या लिख देंगे 145। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है। आपका जो रिमेनिंग बचे उसको हम पहले लिख देंगे, और जो हमारा रिमेनिंग है पार्ट उसको उसमें जोड़ के। क्लियर है। तो बस यही हमें करना है और हमें कुछ इससे ज़्यादा नहीं करना है। डिजिट चाहे अब यहाँ पे 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, कुछ नहीं करना। लास्ट डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे और उसको हम उसी नंबर में जोड़ के यहाँ पे उसको आगे लिख देंगे। तो ये थी हमारी 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। अगर यहाँ पे 22 होता तो अभी मैं आपको बता ही दिया हूँ जो आपकी ट्रिक है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको जस्ट डबल कर देंगे और 11 की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम फॉलो कर लेंगे। तो ये थी 11 से मल्टीप्लिकेशन की रूल। अगर हमें 22 से करनी हो, 33 से करनी हो, 44 से करनी हो, 55 से करनी हो, या उससे आगे की हमें करनी हो, तो मैंने जो अभी रूल बताया वही आपका सेम फॉलो करेगा। यहाँ पे नंबर चाहे 3 डिजिट में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा वही सेम रूल फॉलो करेगा। अगर 2 डिजिट में 22 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ हम क्या कर देंगे, उस नंबर को 2 गुना कर देंगे। और अगर हमें 33 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 3 गुना कर लेंगे। अगर हमें 44 से करना है तो हम उसे 4 गुना कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम उसको इतने गुना करने के बाद में उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक नंबर लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। साथियों क्लास को लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूं कि लॉजिक क्या है, जिससे कि आप ट्रिक को भूले ना। तो क्लास को बीच में मत छोड़ना। चलिए लेते हैं एक नंबर और आगे। हमें मल्टीप्लाई करना है 88 मल्टीप्लाई 253, हमें मल्टीप्लाई करना है ये नंबर। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया है, जो ट्रिक बताई है उसी को हम फॉलो कर लेंगे। यानी कि ये कितना है भाई 8, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 11 इंटू में 8 लिख लेंगे, जो भी मैंने आपको बताया। तो हम इसको 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इसको हम 8 गुना करेंगे तो 25 × 200 और 8 × 24, यानी कि कितना हो जाएगा 2024। क्लियर है। तो 2024 तो हमारा ये आ गया।
क्लियर। और हमें क्या करना है, 2024 हमारा ये आ गया जब हम इसको 8 गुना करेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया, ये हमें इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखना है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब रिमेनिंग डिजिट कितनी बची हमारी, ये बची, तो हमने इसको क्या लिखा, 202 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6222, ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है, मैंने आपको समझाया तो इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपको डायरेक्ट करते तो सिर्फ इतना ही टाइम लगता जितना आपको लिखने में लगा है। कैसे, देखिएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ये कितना हो गया भाई, 8 गुना हो गया। तो हमें पता है 25 चौके 25 अट्ठे कितना होता है, 200, और 8 या 24, यानी कितना हो जाता है ये 2024। क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या कर देना है, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख देना है, और जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाता है, 6, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें सिर्फ इतना ही टाइम लगता। तो साथियों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ इनके पीछे का लॉजिक क्या है। साथियों, आज जो हमने ट्रिक पढ़ी है वो पढ़ी है 11 से मल्टीप्लिकेशन की। और भी बहुत सारी ट्रिक हैं जो मैंने पीछे बता रखी है, पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं आगे भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, तो उसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ की जितनी भी आपकी ट्रिक हैं वो मैं आपके यहाँ पे बताऊँगा, और साथ के साथ कॉम्पिटिशन के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इस ट्रिक का पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, अगर हमने किसी को मल्टीप्लाई करा है 11 से, कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना था 64 मल्टीप्लाई बाई 11। तो जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 64 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, तो हम क्या लिखते हैं, 4 और 6 लिखते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा के इस तरीके से लिखते थे कि 4 और 6, यही लिखते थे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जब भी आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा यहाँ पर एक जो डिजिट होगी वो एज इट इज लिखी जाएगी, लास्ट डिजिट एज इट इज लिखी जाएगी। तो यानी कि इसको हम जो है, हमने इसीलिए कहा था कि 4 लास्ट डिजिट एज इट इज लिख लिया। कौन सी डिजिट लिखी जाती है, जो हमारी लास्ट की डिजिट होती है इसकी, तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर है। अब देखो इसमें जुड़ा क्या, हमारा जुड़ा क्या, जो रिमेनिंग बचा, यानी कि उस नंबर में जो पहला जो बचा रिमेनिंग वही तो जुड़ा, इसमें 64 में ही तो जुड़ा, ये जुड़ा। तो ये जो हमारा 64 में जुड़ा, जो बचा हुआ जुड़ा, तो यानी कि 4 तो हमने ये ले लिया। अब बचा क्या था, इसमें 6 बचा था। 6 किस में जुड़ रहा है, जो दोबारा हम लेते हैं उसमें जुड़ रहा है। तो यानी कि कितना हो गया भाई हमारा, 64 + 6 यानी कि 70। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया आंसर कितना, 704। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट, भाई 4 तो यहाँ पे आ गया हमारा, ये 4 आ गया। क्लियर है। जब हम इसको लिखते हैं इसी तरीके से लिखते ना, 4 हमारा यहाँ पे आ गया, 6 4 10 की 0, और 6 और 1 7। क्लियर है। तो यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो हम एज इट इज इसलिए लिखवाते हैं लास्ट डिजिट, और जो हमारा जो रिमेनिंग बचता है उसको हम इसलिए जुड़वाते हैं कि जो हमारा वो ऊपर बच जाता है तो वो किस में जुड़ता है, हमारे सेकंड वाले में, जब हमारा दोबारा से आता है कैलकुलेशन होके। तो ये थे इसकी पीछे की ट्रिक। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 22 से करना है, 23 से 33 से करना है, 44 से करना है। तो उसके लिए भी लॉजिक वही है कि हमने क्या कर दिया, इस नंबर को 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होंगी, और आप इनको कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने इनके पीछे का लॉजिक आपको बता दिया कि लॉजिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से हम कोई भगवान बनाता है, हम लोग ही बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हैं। तो आप इनको अपने आप से करिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही अच्छी रहेगी। तो साथियों, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।